अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है ज़ाविया, इशफाक अहमद साहब की। आइए इस किताब का एक और चैप्टर आज हम देखते हैं। नाशुक्रा इंसान। बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, उनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक, देर तक फैल जाती हैं। हम इसे अल्लाह की मसलहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद तसल्ली नहीं होती इंसान की और वो ज़्यादा जानना चाहता है। ऐसा क्यों होता है और क्यों होता रहता है? मसलन ये कि छोटा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया है, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी। लेकिन उसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अक्ल मुतलिक है, जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और विलायत का अदब इस मौजू से माला माल है। और नज़म में, नसर में, प्लेस में मुझे थॉन्ग कन्वेल्टर का नावल याद आ रहा है, द एट मैन। उसने भी इसमें ये मौजू लिया है, लेकिन उसने तो ज़िंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट लौट कर, पलट पलट कर इसी मौजू पर लिखी। उसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे, लोहे के रस्से वाला दरिया। आठों आदमी एक दूसरे के पीछे जा रहे थे और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में वो रस्सा टूट गया। वो ठाठे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए और उनका नामो निशान तक न मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और वो अभी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रिवाज है, उसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और उसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोक कर उसे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो। ऐसा क्यों होता है? एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरजुओं और उमंगों के साथ पाला था। एक ही उसका बेटा था, पला बड़ा और जवान हुआ। उसने सीएसएस किया, वो एसी लगा। माँ के हाथों शबे बारात हो गई। उसने घंटी सुनी और दरवाज़ा खोला और दरवाजे से उसकी लाश घर आई। कुछ ऐसा हुआ, अक्सर ऐसा होता है। तो ये कहता है कि एक गालीचे को आप देखो, उसके ऊपर एक फूल बना होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो आप इतने महंगे भाव उसको ख़रीद कर लाते हैं। लेकिन अगर उस गलीचे को उठा कर देखें तो वो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं कि उन पर निगाह डालने को भी दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसे ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत होती है जो कि आपको गलीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि इंसान बेचारा क्या करे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उसकी तसल्ली हो नहीं सकती। मैकलिश का मारूफ ड्रामा जेबी, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में है और जिसे पढ़कर हमने सबकन सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने है। मगरिब ने इस पर बहुत लिखा है और वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका फैसला कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मुतलिक है, वो जो मालिक है सबका, अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है और उसकी मर्ज़ी में कोई राज होता है। तो फिर हम पूछते हैं इसमें क्या राज है? कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अकल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तेफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाज़ा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हो एक बंदे के ऊपर, उनके हाथ में छुरियाँ और निश्तर पकड़े हो और उनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हुई हो,
मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा कि जुल्म हो रहा है, अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हो छुरियों के साथ, ए लोगों जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। वो भी ये समझता है कि मेरी अक्लो दानिश के मुताबिक है। मैंने जैसे पिछली मर्तबा कहा था कि चींटी जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफ़ाल और उसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि उसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुक्म दिया कि तुम चलो। हमने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हो गया जो गरीब सा घर था। मैं अमीर घर में पैदा होना चाहता था। मेरी आरज़ू थी कि फ़र्स्ट क्लास मोटरें हो, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया। और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ते को पैदा हो गया। तारीख मुझे ये पसंद नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। जब ये बुरसा कोज़ा में गया तो कोज़ागर खुदा से दस्त बदस्त पूछा, क्या कोज़ागर इसमें डालना क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बन के यहाँ आया हूँ। तो फिर उसकी मेहरबानी है, उसका करम है कि उसने फरमाया कि मैंने इंसान नबी के ज़रिए सब कुछ जान चुकने लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है। तो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैं उनको बड़े शौक से देखता हूँ और मैं उनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए काम को किस खुश दिली के साथ और किस मोहब्बत के साथ वो बांधते हैं और बांधते चले आते हैं। कोताही होती है तो फिर उठकर बांधना शुरू कर देते हैं। मैं हरम शरीफ में जब पहली मर्तबा गया, बड़ी देर की बात है, जब हरम शरीफ की शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। माशाल्लाह जब भी प्यारी थी, लेकिन उसके अंदर सख्त पत्थर थे। खड़े होने के लिए कच्चा रास्ता था। वहाँ पर जमजम के पास किसी ने जमजम से अपनी पगड़ी धो के उन पत्थरों पर डाली हुई थी सूखने के लिए। तो मैं वहाँ बैठा था। मुझे कुछ अच्छा ना लगा हरम शरीफ में कपड़े सूखने के लिए, लेकिन लोग डालते थे, कह भी कुछ नहीं सकता था। वो आदमी जब पगड़ी सूखी हुई उठाने के लिए आया तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ के हैं? कहने लगा, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है, पगड़ी से अंदाज़ा लगाया था कि आप वहीं के होंगे। वैसे आप कौन से इलाके से हैं? कहने लगा, साई मैं सिंधी हूँ। मैंने कहा, बड़ी बरकत वाली बात है, क्योंकि आप मज़हब के बहुत करीब होते हैं, बड़े मानने वाले लोग होते हैं और उनमें बड़ी मोहब्बत और जज्बा होता है। तो मैंने कहा, साई आप यहाँ कब से हैं? कहने लगा, बाबा मैं तो 18 वर्ष से हूँ। तो मैंने कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? लगता है आप किसी खास प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। कहने लगा, हम ऐसे ही चल के आ गए थे यहाँ रहने के लिए। सुबह सवेरे उठ के मंडी में बोझ ढोते हैं और उसके 2 4 5 रियाल मिल जाते हैं। उससे हम अपनी रोटी खाते हैं, फिर आके हरम में बैठ जाते हैं और उस पर निगाह लगा के बैठ जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। मैंने कहा, तो फिर आप जब यहाँ आ जाते हैं और हरम में बैठते हैं तो आप हरम में क्या करते हैं? यानी कहने लगा, साईं हम यहाँ गिर पड़ते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, फिर गिर पड़ते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। 18 बरस से। मैंने कहा, बहुत खुशनसीब इंसान है जो गिर भी पड़े और उठ के खड़ा भी हो जाए, फिर गिर पड़े और फिर उठ के खड़ा हो जाए। तो ये बड़ी बरकत की बात है उन मानने वाले लोगों की जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को कि जो फ्रेमवर्क हमें अता किया गया है वो सही है, मुनासिब है और उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ इंसानी कमज़ोरी है। गिनने वाला जो मकाम आता है तो वो भी साथ चलता है। उस वक्त आदमी ये ज़रूर सोचता है कि ये मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अजीज़ों के साथ क्या हुआ। तो इसमें अजीज़ान गिरामी ज़्यादा कोताही इस बात की होती है कि इंसान जो है वो बड़ा बेसब्रा और नाशुक्रा है और उसकी ये खासियत है। छोटे से धब्बे को फैलाकर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर, ना सिर्फ अपने इलाके पर, बल्कि सारी दुनिया पर मुहित कर लेता है और ख़ुद उसके दायरे की लपेट में आ जाता है।
अगर आप गौर करेंगे तो मसाइब और मुश्किलात इतनी ही शदीद होती है जितना कि आपने उनको बना दिया होता है, और वो आपकी सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है, सारी ज़िंदगी नहीं होती। बंदा ये समझता है कि ये सारी की सारी मेरी ज़िंदगी है और वो बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। मुझे याद आया आपसे बात करते हुए, एक मंग बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी था, गांव का रहने वाला। बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन था वो सूफी आदमी। रूहानियत से उसका गहरा ताल्लुक था। तो उस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा। दुनिया उसे देखने के लिए आती। उसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना के रखा हुआ था। उसका इश्क और कुछ नहीं था। उसके पास और कुछ नहीं था, एक घोड़ा ही था उसके पास। बादशाह वक्त को पता चला कि घोड़ा उसके पास है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह अपने हवारियों के साथ, अमीरों वजीरों के साथ उसके पास आया। कहने लगा, ए फकीर, मांग, क्या मांगता है इस घोड़े के बदले? उसने कहा, हजूर, ये बकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज ही नहीं है। उसने कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। उसने कहा, नहीं जी, मेरे बेचना नहीं है। उसने कहा, फिर गौर कर ले, हम तुझे एक परगना, एक रियासत देंगे, इसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। वो फिर भी नहीं माना। जिद्दी आदमी था। सौदा चुकते चुकते मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उसने कहा, आधी सल्तनत ले ले, घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा, जिनाबे आली, मैंने बताया कि इसका मोल कोई नहीं है। अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं दे देता आपको, लेकिन ये बिकने वाली चीज़ नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा, तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोगों ने कहा कि तू कितना नालायक, बेवकूफ़ और कितना जाहिल है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया। उसने आधी सल्तनत ऑफर की। अगर जालिम तुझे मिल जाती तो हम भी मज़े कर लेते, सारे गांव के मज़े होते, तो हमारा बादशाह होता। सालिम, तूने ये कितनी बड़ी हमाकत की है, कितनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए धक्का दे दिया, बाहर फेंक दिया। तो उसने कहा, वो अजीबो गरीब आदमी था कि मेरा घोड़ा है, उसने उसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की बात क्या बात है? ये तो मेरी जिंदगी है, मेरा घोड़ा है। खुशनसीबी तुम किधर से निकाल रहे हो? मैं नहीं देता। उन्होंने कहा, तू जिद्दी आदमी है, तू शुरू ही से ऐसा है, तेरा मिजाज ही ऐसा है। ये कहकर चले गए। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहां देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था। अस्तबल खाली था। गांव के लोग आए, रोते पीटते, कहने लगे, हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया। तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तबाह हो गया। उसने कहा, मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? एक घोड़ा था, छोटी सी चीज थी। मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है, ये उसका एक हिस्सा था। हिस्से के ऊपर मेरी सारी जिंदगी को क्यों फैला रहे हो? कि चूंकि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद होगी, मामूली सी बात है। उन्होंने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद उसका घोड़ा हिरहिराता हुआ वापस आ गया। उसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में, और जंगल में जाकर उन्हें सेट करता रहा, और वह सारे उसके इश्क में मुब्तला हो गए। तो 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आ गया। जब उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने रस्से डालकर सबको वहाँ खड़ा कर दिया। गांव के लोग आए। उन्होंने कहा, तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज़ ला कर दी। उसने कहा, मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था, चला गया था, वापस आ गया। तो मेरी सारी जिंदगी कुछ और है, और तुम एक वाकया पकड़ लेते हो। तुम इतने नालायक लोग, समझते नहीं हो। तुम आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। वो जो घोड़े जंगल से आए थे वो जंगली घोड़े थे, अब उनको सुधारना बड़ा मुश्किल काम था। तो उस आदमी का एक इकलौता बेटा था बहुत प्यारा,
जी जान से अजीज था। एक बाप था, एक बेटा था। उसने कहा, बाप, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सुधाऊंगा, ब्रेक इन करूंगा इन हॉर्सेस को। चुनाचे उसने उनको एक रस्सा फेंक कर पकड़कर उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली घोड़े बूज और घोड़े को सुधारने की कोशिश की। उसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब उस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया और उसकी रान की हड्डी टूट गई और जमीन पर तड़पने लगा। उसका बाप आया, उसको उठाकर घर ले गया। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने और स्यापा करने आए हैं। इतना जवान साल बेटा, उसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा, भाई, इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आई? ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की राड टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है। तो मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में बदनसीबी आ गई। ताऊ एक मजहब है, इसके पैरोकार बड़ी वहदानियत के कायल होते हैं, वननेस के मानने वाले। तो ये जो टोटे आते हैं, इनको वो नहीं मानते, पूरी जिंदगी को बांटते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और उनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह के करीबी हमसाया जब बादशाह से जंग लग गई और घमसान का रन पड़ गया। जग जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाही वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में डोडी फेर दी कि जो नौजवान बच्चे थे उनको जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कार से पकड़ के जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का नहीं था, उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास फिर आ गए, कहने लगे, यार, हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। इसने कहा, यार, तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है, जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचा वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। उसका ये फलसफा चीनी फलसफा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए और उसको आंकने के लिए, एक फुट्टा लेकर उसके दायराकार तय करने के लिए। कभी मत कहिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई एक धब्बा आया है, कि वो सारी की सारी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी पर मुहित हो गया है। लेकिन इंसान का ये ख़ासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है तो वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालांकि इसमें खामियाँ, कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ बदस्तूर मौजूद होती है, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने इसे गोद में उठाकर बाजू पे बिठाया। मैंने कहा, देखो यार, कैसा अच्छा मौसम है, ज़रा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के, जो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। काले स्याह बादल थे, उसके अंदर से बादलों की कितारें जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और इनको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले, जिनमें ज़्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल उनको क्या कहते हैं, अजीबोगरीब। मुझसे खेलता रहता था। जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंजर और इसका हुस्न, ये बादल और परिंदे, ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी उसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी।
میں نے کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ تو خواتین و حضرات، میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑا سا شیشہ جس میں سے میں اسے جمال و خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی۔ مر گئی ہوگی کب کی، جیسے اب کہتے ہیں چھی چھی لگی ہوئی ہے۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، ساری کائنات چھوڑ کر، سارے حسن و جمال چھوڑ کر اپنی نگاہیں اس چھی چھی پر مرکوز کی تھی اور منہ مسور کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چھی چھی ہے اور مری ہوئی مکھی ہے اور نالائق چیز ہے، اور میں اس ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جس سے میرا دادا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان پر غور کریں، انہیں غور سے دیکھیں، تو ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فریکشن، آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، بچ جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر، اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔